सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट जो एन चैनल मॉसफेट था। तो एक बार फिर देख लें, जो मॉसफेट है उसकी आगे टू टाइप्स बन जाती है, डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड। उसके आगे दो चैनल बन जाते हैं, एन चैनल, पी चैनल। एनहांसमेंट मोड में भी दो चैनल, एन चैनल और पी चैनल। ये एनहांसमेंट मोड एन चैनल की तो मैं वीडियो डाल दी थी, इसकी बात की थी। अब बारी डिप्लीशन मोड में एन चैनल की बात करेंगे। तो देखते हैं। अब पहले एन चैनल डिप्लीशन मॉसफेट की कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये इसमें ये बॉडी बनी है, बॉडी के बीच में जो मटेरियल है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये जो मैंने पेंसिल से बनाया है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें डोपिंग होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें इलेक्ट्रॉन ही होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पी टाइप में होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये हो गया सोर्स, ये हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन। इनको डी से डिनोट करते हैं। जो ड्रेन करंट है उसे आई डी से, जो सोर्स करंट है आई एस से। तो जो हमने वोल्टेज देनी है वो है वी डी एस। लो पहले समझ ले। जब इसकी स्ट्रक्चर बनती है तो इसके इर्द गिर्द ना एक डिप्लीशन लेयर बनती है। जो पी एन जंक्शन बनना, इधर पी एन जंक्शन बनना, जहाँ एक डिप्लीशन लेयर डिफ्यूजन करके इलेक्ट्रॉन और होल्स की डिफ्यूजन करके एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है। सबसे पहला काम है हम है जहाँ गेट को कोई वोल्टेज नहीं देंगे। जहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ना एक इंसुलेटेड लेयर बनी होती है, इसका मतलब ये गेट का डायरेक्ट कांटेक्ट पी से नहीं है, जो पी टाइप अंदर मटेरियल है। इसमें क्या होता है जरा ध्यान से देखो, जो डिफरेंस है जो पिछली हमने की थी ना, जो एन चैनल किया था ना, जहां बीच में कोई इनका कांटेक्ट नहीं था, वो जो कैपेसिटेंस क्रिएट हुई उसके साथ ही जहां चैनल बना था। लेकिन जहां चैनल पहले ही है हमारे पास, जहां ऐसे बना होता है इसके साथ ही ऑलरेडी, तो क्या होगा, ये मैं इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर देता हूँ, मोटे मोटे जरा पता चल जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली ऐसे फ्लो कर सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन ही है, मैंने मोटे दिखाए ताकि पता चल जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। इसका मतलब ये तो चैनल पहले ही ओपन है। जैसे ही हम वीडीएस जहाँ से वोल्टेज देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर नेगेटिव से ऐसे फ्लो करने शुरू हो जाए। ये तो इजी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर से एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ऐसे फ्लो होते हैं इधर से भी। इस वक्त जो करंट है ना आई एस, वो किसके बराबर होगा, आई डी के बराबर। तो अब क्या करेंगे, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो करंट भी बढ़ जाएगा। तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा तो वो देखें। ये वीडीएस, ये जो हम जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, तो करंट, ये इधर करंट है आईडीएस। ड्रेन और सोर्स में जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ड्रेन टू सोर्स की डायरेक्शन में। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा, तो वोल्टेज के साथ पहले तो ऐसे ही इंक्रीज होती है, जहां तो ओम्स लॉ लगता है, वोल्टेज के साथ इंक्रीज होगी। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये करंट इंक्रीज नहीं होगा, तो ग्राफ ऐसे चल जाएगा। अब वीडीएस बढ़ाने में, ये वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब करंट अब क्या हो गया, कांस्टेंट। अभी हमने गेट को कोई वोल्टेज नहीं दी जहां, तो ये थी जब वीजीएस जीरो, गेट वोल्टेज जीरो है। तो ये करंट क्या बन गया, अब सैचुरेशन स्टेज पे आ गया, सैचुरेशन करंट बन गया इस स्टेज पे। कदों बनया, जदों गेट वोल्टेज जीरो सी, वो भी लिख लेते हैं साथ में। जब गेट वोल्टेज जीरो, सैचुरेशन करंट, अब ऐसे करंट सैचुरेट हो गया, वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं अब बढ़ेगा। लो अब क्या करते हैं, अब गेट को वोल्टेज देते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा दिया, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ये वीजीएस है,
गेट वोल्टेज। तो अब क्या होगा, तो जहां नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए, आगे तो इंसुलेटर लगा हुआ है, तो ऐसे नेगेटिव चार्जेस जहां क्रिएट होंगे, जहां पी है, जहां क्या है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होल्स है, जहां जहां ऐसे होल्स हैं, तो इन दोनों में एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक भी है ना। तो नेगेटिव और इधर आ गया पॉजिटिव होल्स, तो क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना इधर, ये इस जहां जो इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करेंगे, जो रिपेल करेंगे तो ये जो विड्थ है वो नैरो हो जाएगी ऐसे। तो ये इलेक्ट्रॉनों को इधर रिपेल करेगी ना, तो ये नैरो हो जाएगा। अब रास्ता कम हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को नेगेटिव को रिपेल करेंगे तो नेचुरली तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह कम हो गई फ्लो करने के लिए। तो क्या होगा फिर, जे करंट जो फ्लो कर रहा था ना ड्रेन टू सोर्स, इलेक्ट्रॉन तो इधर फ्लो कर रहे हैं, तो जो करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ये कम हो जाएगा। जैसे जैसे ये नेगेटिव गेट वोल्टेज बढ़ती जाएगी तो रास्ता कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और करंट भी कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये नेगेटिव गेट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे रास्ता और कम होता जाएगा, एक स्टेज आ जाएगी कि जहां बिल्कुल जगह नहीं रहेगी, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्स हो जाएंगे। तो जो जहां इलेक्ट्रॉन थे वो इधर पुश कर रहा है ना, तो ये दूसरे एक दूसरे को डिफ्यूज भी करेंगे ना, जहां होल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज भी करते जाएंगे, तो ये रास्ता एक स्टेज आएगी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो फिर कोई भी करंट ड्रेन टू सोर्स नहीं फ्लो होगा। जब एक ऐसी वोल्टेज आएगी ना वीजी, जब जहां कोई इलेक्ट्रॉन, इसने सारे इलेक्ट्रॉन इधर पुश कर दिए, तो ये रास्ता तो और कम होता गया, तो ये रास्ता तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, स्टेज आ जाएगी। जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे गेट की, तो कोई रास्ता नहीं मिलना इलेक्ट्रॉनों को फ्लो करने के लिए। उस वक्त जो ड्रेन टू सोर्स है ना करंट, कन्वेंशनल करंट, वो खत्म हो जाएगा, नो करंट विल फ्लो। लो मान लो नेगेटिव वोल्टेज, अब हम इसे -1 वोल्ट ही देते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा आगे जाके ऐसे सैचुरेशन हो जाएगा, जहां VGS कितना हो गया -1, तो फिर और माइनस ऐसे, तो ये कर्व ना जहां से मुड़ जाएगी, जहां भी ऐसे कर्व बनती है ना, जहां से ये ऐसे, तो जहां VGS मान लीजिए -2 वोल्ट है, तो ऐसे जो ये करंट थ्रू ड्रेन टू सोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाते हैं। इसका मतलब गेट वोल्टेज नेगेटिव और बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव ये -1 -2 नेगेटिव साइड पे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है गेट जो है गेट का टर्मिनल। तो अगर जैसे जैसे नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे इसकी वैल्यू घटती जाएगी, किसकी, करंट की। एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाके ड्रेन करंट जो है वो 0 हो जाएगा, वो हम मान लेते हैं ऐसे, वो उसकी वोल्टेज हम वैसे मान लेते हैं कि -3 वोल्ट है, ये वोल्ट है, तो वहां 0 हो गया। ये तो हम मान के चल रहे हैं ना, कोई और वोल्टेज भी हो सकती है नेगेटिव। जहां ना ऐसे कर्व बनती जाएगी, ए ऐसे 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 बनेगी, तो ये जो रीजन होता है ना हमारा, जहां वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, तो ये ओमिक रीजन होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना ऐसे ऐसे। एक बार फिर देख लें, जब VGS 0 थी तो वोल्टेज बढ़ाने से, ये वोल्टेज बढ़ाने से क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था। तो एक स्टेज आई जब सैचुरेशन आ गई, अब हम नेगेटिव वोल्टेज दे दी इसको, माइनस के साथ टर्मिनल के साथ लगाया ना बैटरी के, तो क्या होगा, ये जो करंट है ड्रेन टू सोर्स चल रहा है, फ्लो कर रहा है, वो कम हो जाएगा। फिर और नेगेटिव देंगे वोल्टेज, तो ये ड्रेन टू सोर्स करंट और कम हो जाएगा। कारण क्या होगा, ये जो बीच में चैनल है ना वो कम होता जाएगा। तो एक स्टेज आएगी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा,
तो वो स्टेज है, मान लो हम -3 वोल्ट मान लेते हैं, VGS इक्वल टू -3 वोल्ट। जो गेट को वोल्टेज दी है ना जिसको, कितनी -3 नेगेटिव वोल्टेज, तो मान लेते हैं भी जे गेट वोल्टेज है जब ड्रेन टू सोर्स करंट कितना हो गया 0। तो अब क्या करते हैं हम, ये बैटरी लगाई हुई है ना, इसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। कैसे? पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर देते हैं, नेगेटिव इधर कर देते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव मैं जहां शो कर देता हूं बैटरी, ये बैटरी अब इधर हो गया, पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। अब गेट को कौन सी वोल्टेज मिल रही है? प्लस की, ये प्लस है। तो ये प्लस है तो इसका मतलब जहां क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जहां जो पी में होल्स है ना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो होल्स ही हैं, तो जहां भी पॉजिटिव है तो इसने क्या करना है, जहां से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करना है। इलेक्ट्रॉन जहां इधर आएंगे, जहां अट्रैक्ट करेगा, दैट इज ड्यू टू कैपेसिटेंस, बीच में डाइलेक्ट्रिक का एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो गई ना जहां, तो इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए, तो जहां जो चैनल है ना फिर बढ़ जाएगा। पॉजिटिव ने क्या खींचना, इलेक्ट्रॉनों को खींचना, तो जो होल्स है उसको रिपेल करना, तो ये रास्ता ना और बड़ा हो जाएगा। फिर जैसे पहले कम होता जा रहा था फिर बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये अगर इसको गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते जाते हैं तो करंट फिर बढ़ना, ड्रेन टू सोर्स करंट फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा, लो देखें। तो ग्राफ ऐसा जाएगा, पहले तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर ऐसे ऐसे। अब हमने क्या किया, जो VGS है कितनी मान लीजिए 1 वोल्ट कर दी, तो एक स्टेज पे आके फिर इसकी सैचुरेशन हो जाएगी। ऐसे ही वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। ऐसे और पॉजिटिव वोल्टेज अगर जहां बढ़ाएंगे तो जहां जो ड्रेन टू सोर्स करंट है और बढ़ता जाएगा। मान लो 2 वोल्ट कर देते हैं तो फिर और बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे ही बढ़ जाएगा। जहां VGS हम मान लेते हैं कितनी है 2 वोल्ट। तो ऐसे ये डिप्लीशन मॉसफेट काम करता है। जो डिप्लीशन मॉसफेट है ना, देखो नेगेटिव गेट वोल्टेज में भी काम कर रहा है, पॉजिटिव गेट वोल्टेज में भी काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम गेट वोल्टेज को घटा बढ़ाकर, पॉजिटिव करके नेगेटिव करके, अधिक नेगेटिव करके अधिक पॉजिटिव करके इसकी जो ड्रेन टू सोर्स है करंट की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब कंबाइंड ग्राफ से समझते हैं। अब क्या हो रहा है, देखो इधर VGS है, ये नेगेटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्ट से पॉजिटिव वोल्टेज है। जब तो वोल्टेज हमने गेट वोल्टेज 0 दी थी, तो ड्रेन टू सोर्स हमने वोल्टेज दिए थे, तभी करंट फ्लो कर रहा था, वो था इतना करंट। जब कोई ड्रेन जो गेट वोल्टेज कितनी थी 0। अगर नेगेटिव वोल्टेज देते हैं, मान लो इधर नेगेटिव वोल्टेज है, उस वक्त फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहे हैं, जैसे मैंने ग्राफ में आपको समझाया था। तो ये नैरो होती जाती है, जो ड्रेन जो लेयर है, ये मैंने पीछे बता दिया कैसे। तो ये नैरो होती जाती है, ज्यों ज्यों गेट वोल्टेज कम होती जाएगी ये फिर बढ़ती जाएगी ऐसे। तो ग्राफ ऐसे फ्लो करता जाएगा। तो जहां गेट वोल्टेज 0 होगी तो ये फिर बढ़ जाएगी, और पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो और बढ़ जाएगी। ड्रेन ये जो चैनल है और इसकी विड्थ और बढ़ती जाएगी जैसे पॉजिटिव। इसका मतलब जहां फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे थे, अगर इधर से इधर मूव करें, अगर इधर से इधर मूव करें तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज पॉजिटिव की तरफ बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव की तरफ बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। तो इस रीजन को हम कह देते हैं डिप्लीशन रीजन, इस रीजन को कहते हैं एनहांसमेंट रीजन। ये थी पूरी मॉसफेट का कार्य। तो इसमें भी जो लगा हुआ है IC, उसके बीच में मॉसफेट होता, फिर इस IC की समझ लगनी है, तभी मैंने ये वीडियो तैयार की है।